मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो पे। और देखिए, हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा इकलौता एक ही चैनल है, ठीक है। अगर मेरे नाम से कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं पैसा वगैरह नहीं मांगता हूँ। उस टेलीग्राम पेज में मैं मार्केट से रिलेटेड कुछ अपनी एनालिसिस की कुछ कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ, तो आपको वो हेल्पफुल होगा ट्रेड के लिए, ठीक है। लेकिन टिप नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अगर टिप के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर सीखने के लिए आ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा पेज है वो। और जो लोग मंडे के लेवल्स के लिए आए हैं, वो मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया है, तो काइंडली आप वहां से स्विच करके सीधा कल के लेवल्स देख सकते हैं। और जो वीकली एनालिसिस के लिए आए हैं और सीखने आए हैं, वो इस वीडियो में जुड़े रहे। हम जल्दी से वीडियो शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या हुआ है। ये वीक जो हमने क्लोजिंग की है वो प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये जो दिख रहा है, उसके पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। उसके पहले का जो कैंडल है और उसका जो हाई और लो बनाओगे अगर, तो इस वीक हमने उस कैंडल के अंदर में ही पूरा पूरा एक वीक बिता दिया, इनसाइड कैंडल बना। तो अब देखो, इनसाइड कैंडल का एक वो भी वीकली वाले चार्ट पे बन जाए ना, तो बहुत अच्छा मूव देता है। मैं इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला एग्जांपल ये रहा। ये हमने इस वीक में ये वाली कैंडल बनाई थी और नेक्स्ट वीक हमने पूरा उसके अंदर ही बिता दिया। उसके बाद देख लो अगला कैंडल क्या हुआ है, ठीक है। और हालांकि ऊपर तोड़ा था, लेकिन ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिला किसका, इस ट्रेंड लाइन का। वहां से रेजिस्टेंस लेके वो बहुत प्रॉपर प्यारा सा फॉल दिया नीचे के लिए। और एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। और एक एग्जांपल है, देखो ये, ठीक है। ये हमने ये एक हाई लगाया था, ये एक लो लगाया था, उसके अंदर ही इनसाइड कैंडल बना है। उसका हाई टूटते देखो मार्केट बहुत अच्छा हम लोग को एक मूव देके गया। और दिखाता हूँ आपको, और भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये रहा नीचे में एक, ये है इनसाइड कैंडल रेड वाली, सॉरी ये रेड वाली बड़ी कैंडल है। उसके ग्रीन वाली जो है वो पूरा इनसाइड कैंडल था, हाई टूटा। अब देखो होता क्या है, ये बाहर से गैप अप ओपन हो गया ना, तो मार्केट उसे मूव नहीं दे पाया। लेकिन जब अंदर, जब इसी गैप के अंदर से तोड़ते हुए गया, तो कितना प्यारा ही हमको मूव देके गया, ठीक है। तो ऐसे वर्क करते हैं इनसाइड कैंडल। और भी है पीछे, आप जाके चार्ट में देख सकते हैं। फिलहाल हम अपने वीडियो पे आते हैं। और देखो, अब फिर वही सारी चीजें हो गई हैं। ऊपर जाएगा तो फिर उसी ट्रेंड लाइन का उसको रेजिस्टेंस मिलना है। अगर यहाँ से तोड़ के इसके, अगर ये पिछला वाला जो हमारा बड़ा कैंडल है उसके हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, तो और फिर वहां से हमको फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो इसी फ्लो में नीचे की ओर फॉल करते गया, अगर ये यहीं कहीं ओपन होके मंडे को नीचे इस लेवल को तोड़ते गया, तो फिर हम लोग को एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छा नीचे के लिए फॉल मिल जाए, ठीक है। तो आप भी इन लेवल्स पे ध्यान रखना, अपने अपने चार्ट पे आप भी ये लेवल्स बना ले, ठीक है। इस कैंडल का हाई और लो बना ले। और ये इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा है। अगर ये नीचे की ओर तोड़ता है ना, तो और अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिलेगा। ऊपर के लिए फिर वही है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा समय वगैरह बिता के। और ये रेजिस्टेंस अगर टूट गया तो भी बहुत अच्छा हम लोग को रैली दिखेगा, फिर सीधा अप ट्रेंड वाली एक बढ़िया सी रैली दिखेगी हम लोग को ऊपर के लिए। और वैसे ही अगर नीचे टूटता है तो फिर वही पैनिक सेलिंग है यार, सीधे सिंपल सी बात है। मार्केट जितना समय लगा के ऊपर जाता है ना, 2 दिन नहीं लगता उतने को वो नीचे आने में, कवर करने में। क्यों? क्योंकि वो मेंटेलिटी है लोगों की, फियर है वो पैसा घुसने का जो डर है ना, वो लेके लोगों को भगा देता है। तो वही सारी चीजें। चलो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या है। तो अब आ गए हम लोग अपनी 5 मिनट की चार्ट पे। और देखो, ये जो लेवल्स इसमें बने हुए हैं, ये पिछले दिन से निकाले हुए हैं मैंने, ठीक है। ये और कल की जो मैंने जो लेवल्स दी थी, वो भी आपको बताया था कि वो लेवल्स कहाँ से निकाले। देखो, ऊपर गया था, एक ये वाला रेजिस्टेंस मिला था उसको, वही लेवल को हमने ड्रॉ किया है। नीचे आया था तो सपोर्ट मिला था, यहाँ भी नीचे आ रहा था तो यहाँ पर एक बार 5 मिनट का सपोर्ट भी मिला है, ठीक है। तो ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था और मार्केट देखो उसी को रिस्पेक्ट करके वहां से नीचे आया है, ठीक है। नीचे के लिए लेवल्स कौन से थे, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये पुराना एक सपोर्ट आ रहा है, मेजर सपोर्ट है ये पुराना, ठीक है, वो है। और बाकी बीच के जो लेवल्स हैं, वो ये पुराने जो मार्केट है उनके हिसाब से ही मैंने लेवल्स पूरे ड्रॉ किए हुए हैं। ये देख लो, जहां जहां पर मार्केट रुकता है, रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, वो सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। और मार्केट देखो उसी के हिसाब से ही नाचता है। मतलब मार्केट वैसे ही प्रॉपर देखो नाचता है, ऊपर से नहीं। देखो, अब देखो शुरू के 5 मिनट का कैंडल इसी जोन के अंदर में, देखो ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, नीचे का सपोर्ट, शुरू के 5 मिनट इसी के अंदर बिता दिया, ठीक है। और नीचे देखो ये वाला जो ग्रीन लाइन है ना, ये यहाँ पर 39,500 बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी एक बाप सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। जो लास्ट में हमने आज जाके तोड़ा, दिन भर इसको ये परेशान कर दिया था आज सुबह, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर से टूटेगा और सुबह सुबह ही हम लोग को अच्छा फॉल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट सुबह 5 मिनट का कैंडल एक कंफ्यूजन कैंडल बनाया, उसके बाद इसी जगह में होल्ड किया मार्केट, देखो ये। उसके बाद जो मेरा सेटअप था, हमारा जोन वाला सेटअप, वो बना। अब समझना, आज तो मेरा बहुत बेकार दिन रहा है। मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अब देखो जोन वाली चीजों को समझो। ये हमने बना दिया सुबह सुबह एक जोन, ठीक है। और लगभग बढ़िया पौन घंटा 1 घंटा के आसपास हमने यहाँ पर बिताया। और ये ग्रीन कैंडल हमको दे दिया ब्रेकआउट,
ठीक है, अब वही ब्रेकआउट के बाद हम मेजर करेंगे तो ये 100 पॉइंट से बड़ी रैली, तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि 1 से 2 कैंडल के अंदर में आके वो जोन के जो टॉप है उसको रिटेस्ट कर ले, तो मेरी एंट्री बनती यहाँ तक के लिए, और उसके बाद मैं एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से गया, ऊपर से रिजेक्शन दिया, उसके बाद फिर सेलर्स आए, उसके बाद फिर यहाँ सेलर्स लेके आए, उसके बाद फिर ये आके रिटेस्टिंग किया। अब मैं इस पॉइंट पे एंट्री नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता आ गया कि भैया अब ये मेरी जो जोन वाली ब्रेकआउट थी, इसमें अगर शुरू के 2 कैंडल में रिटेस्टिंग होता तब तो मैं जाता, अब ये मेरे जोन ब्रेकआउट से बाहर चला गया। इतने देर अगर ऊपर समय बिता लिया ना, तो अब ये मेरे जोन ब्रेकआउट में नहीं आएगा। अब वो रिटेस्टिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, अभी मैं नहीं लूंगा। अब मैं देखूंगा मार्केट अब फिर क्या कर रहा है, क्योंकि ये हमारा सेटअप यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि सेटअप में गया था सही बना था, लेकिन रिटेस्टिंग नहीं हुई तो हमारी एंट्री भी नहीं हुई। तो अपने जो बेसिक्स है ना उसको पकड़ के रखो, नहीं तो गड़बड़ होगा बहुत। जो सेटअप आपको रोज प्रॉफिट दिला रहा है उसको अगर बैक नहीं करोगे तो वो फिर आपको लॉस करने लगेगा। अब देखो इस जोन में ये दिख रहा है, ये इस जगह पे मार्केट ने क्या हुआ, 20 मिनट बिताया। अब यहाँ नीचे पे देखो एक हैमर बनाया, हालांकि देखो ये हैमर मुझे बाद में दिखा, लेकिन अगर ये उस टाइम भी दिख जाता तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये भैया डे हाई के पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार ले चुका है, 2 बार ले चुका है, यहाँ तीसरी बार ले चुका है, तो पता नहीं तोड़ेगा कि नहीं। हालांकि तोड़ दिया, लेकिन देखो एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको थोड़ी पता था कि मार्केट टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जोन का ब्रेकआउट दे दिया ये वाला कैंडल। अब समझना चीजों को, ये अब फिर वही बात है, अब मैं फिर यहाँ से काउंट करूंगा तो मेरी रैली कितनी, फिर 100 पॉइंट से बड़ी हो रही है। अब मैं फिर वही एक्सपेक्ट करूंगा कि आके हमारा रीटेस्टिंग करे यहाँ कहीं पर, ताकि मैं ऊपर के लिए एंट्री लूं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, किसमें? हैमर बनी, जोन वाले में तो नहीं बनी, लेकिन हैमर में बनी। ठीक है, अब वो रीटेस्टिंग भी हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इस हैमर में मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों आया, उस चीज को समझो। यहाँ पर क्यों नहीं आया था कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो ये डे हाई था, ठीक है, ये हमारे बना यहाँ पर। अब मैं तुरंत इतने से पोर्शन के लिए क्या मैं ट्रेड लेता? क्या मुझे थोड़ी पता था यहाँ से डे हाई को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब डे हाई को तोड़ चुके हैं हम लोग और मार्केट डे हाई में रीटेस्टिंग कर रहा है और हैमर बना दे, तो ये बहुत अच्छा शगुन है भाई। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके जैसे ही क्लोजिंग हुआ, इसके अगले कैंडल पे मैंने यहाँ पर बाई किया। अब देखो प्रॉपर मार्केट गया भी, लेकिन अब साला यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। और देखो बहुत बार ये सेटअप हम लोग को प्रॉफिट दिलाता है, तो कभी कभी गड़बड़ भी करता है। आज क्या हुआ देखो, हैमर बना के उसके बाद ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, और जैसे ही मेरी सेटअप क्या कहती है कि भैया यहाँ पर से इसको तुरंत बाइंग प्रेशर मिलना चाहिए, और अगर बाइंग प्रेशर नहीं मिल रहा है तो इसके पूरा ये छोटे छोटे भी कैंडल बन रहे हैं, तो अपने पुराने जो कैंडल है उसका लो नहीं टूटना चाहिए। उस फ्लो में जब तक हमारे टारगेट तक जा रहा है वहां पर चुपचाप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। हुआ क्या, अगली कैंडल पे इसको रिजेक्शन मिला, तीसरा कैंडल भी होल्ड नहीं कर पाया, इसके लो को तोड़ा, जैसे ये लो टूटा मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एग्जिट हो गया तुरंत। तो ये छोटा सा लॉस हुआ है, और फ्राइडे भी था तो ज्यादा फ्लक्चुएशन तो ऐसे भी नहीं रहता, तो प्रॉफिट लॉस तो छोड़ ही दो, छोटा छोटा ही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एग्जिट हो गया। अब देखो एक सेटअप हमारा यहाँ गड़बड़ा गया, पहला सेटअप भी यहाँ पर था, लेकिन वहां पर भी हमको एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पर रिटेस्टिंग किया, हैमर बनाया, हमने ट्रेड लिया ऊपर तक के लिए। और देखो यहाँ से मैं वेट कर रहा था कि कम से कम ये बीच तक मेरा वही जो 80 पॉइंट के आसपास का बोला ना, 80 से 100 पॉइंट में बैठता और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। भले ऊपर का लेवल ये था, ऊपर का ये लेवल था, लेकिन मैं 80-100 के बाद मैं चुपचाप निकल जाता हूं वहां से। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ये जगह पे जोन बना लिया था, दिख रहा है। अब देखो ये बाद में पता चला, हमारा एग्जिट हो गया था उसके बाद, फिर मार्केट यहाँ पर जोन बना लिया। तो देखो अभी कितनी गधी जगह पे, मतलब कितने बेकार जगह पे इसने जोन बनाया था। ऊपर का टारगेट ये था, नीचे का टारगेट ये था। तो ऐसे जगह में आप कहीं पर भी ब्रेकआउट करेगा तो वहां पर ट्रेड लेना है क्या? नहीं लेना है, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। ये आज तो मतलब आज का सही में दिन बेकार ही था। जिसको प्रॉफिट होगा उन लोग के लिए अच्छा, मेरे लिए इसलिए बेकार क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, अब देखो ऊपर ब्रेकआउट किया सस्ते, अब ये वाला प्रॉपर ब्रेकआउट था, 60 पॉइंट का ब्रेकआउट था, लेकिन हमको पता है ना ऊपर ये टारगेट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अब देखो मार्केट सस्टेन भी नहीं कर पाया, सीधा तीसरी कैंडल आके नीचे अंदर, तो अगर लेते भी तो हमारे इस कैंडल पे जो इसने अंदर की ओर क्लोज किया है, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, अब उसके बाद देख लो क्या हुआ है, नीचे अब यहाँ से नीचे चला गया, सीधा नीचे आया। अब उसके बाद देखो फिर वही, अब जोन को ऊपर तो सस्टेन नहीं कर पाया, जोन को नीचे ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जब जोन को नीचे ब्रेकआउट किया तो फिर हम लोग देखेंगे भाई वो रैली कहाँ से आ रही है। आज देखो बहुत कचरा हुआ है मार्केट, तो अगर आपको वीडियो कचरा लग रहा होगा ना, तो लिटरली मार्केट के कारण है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये 100 पॉइंट का फिर यहाँ से आ गया, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई, और देखो रुका भी कहाँ पर, हमारे डे हाई के आसपास। तो अब यहाँ पर फिर डर सता रहा था, अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले भी लेता तो मेरे को डर क्या सता रहा था, ये रीटेस्टिंग पे अगर मेरी एंट्री बनती भी, ठीक है, तो मेरे को डर क्या सता रहा था, डे हाई से इसको फिर यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा और हो सकता है मार्केट फिर ऊपर चला जाए। तो ऐसे रिस्की ट्रेड्स, इसीलिए मैं बोला ना ये जोन ही बेकार जगह में बना था, ना ऊपर टारगेट था ना नीचे टारगेट था। अब मार्केट उसी फ्लो में आ गया नीचे, कोई ट्रेड नहीं बना, ऊपर से एक ट्रेड बना था वो भी गड़बड़ हो गया।
ठीक है, अब चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ आया, ये भी कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ पर उसी फ्लो में ऊपर चला गया, कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ शूटिंग स्टार बनाया लेकिन तुरंत बनाया। ठीक है, तो हमारे सेटअप में वो भी नहीं आता। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, चुपचाप मार्केट में बैठ के तमाशा देख रहे हैं भाई, कुछ नहीं हुआ है। अब देखो दिन का दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ हुआ है, ये मार्केट नीचे आया और इसने बना लिया यहाँ पर फिर से एक जोन, दिख रहा है ये जोन फिर से बन गया। अब देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, उसके बाद चौथी कैंडल देखो ऊपर जाने की कोशिश की और डे हाई, क्योंकि अब हम लोग डे हाई के नीचे आ गए हैं। डे हाई के पास से उसने अच्छा रिजेक्शन लिया और एक अच्छी बड़ी सी कैंडल बना दी शूटिंग स्टार। अब ये मेरे को ये कल ही प्रॉफिट दिलाया था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो ऐसे ही कैंडल ने हमको प्रॉफिट दिलाया था। तो अब फिर वही चीज है, हम फिर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब देखो क्या हुआ, अब मेरा टारगेट भी था, अब यहाँ पर टारगेट क्या खुल गया था, ये नीचे का जो हमने आज का जो 5 मिनट का कैंडल में लो बनाया है, इसको तो मार्केट तोड़ ही देता, ऐसे था। और मार्केट देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी है, ये नीचे आया, रिजेक्शन लिया। अब इसने अगर यहाँ पर इतने नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं, ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। अगला कैंडल देखो, पुराना हाई नहीं टूटा है, अभी भी मैं ट्रेड में बैठा हूँ। तीसरा कैंडल क्या हुआ देखो, नीचे आने की कोशिश किया, लो नहीं तोड़ पाया, ऊपर आके फिर हमारे हाई को तोड़ दिया और फिर हमारी एग्जिट हुई है। ठीक है, तो देखो ये सेटअप है, ये सेटअप सच में वर्क करता है, लेकिन किसी किसी दिन ये गड़बड़। अब उसके बाद देखो मार्केट नीचे चला गया, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लग रहा हो कि क्या बेवकूफी कर रहा है, लेकिन यही बेवकूफी मुझे बहुत दिन स्टॉप लॉस होने से बचाती है। आज भले नहीं हुआ कोई बात नहीं, यही चीजें बहुत बार मैंने नोटिस भी किया है और बहुत बार मैंने स्टॉप लॉस का तभी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये स्टॉप लॉस खाने से बचाती है। तो किसी दिन अगर ये छोटा सा गड़बड़ करके अगर फिर उसी साइड मूव दे रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, फिर जैसे यहाँ सुबह यहाँ पर हैमर पे हुआ था, सेम वैसे ही अभी शाम को शूटिंग स्टार पे हुआ, सॉरी 2 बजे शूटिंग स्टार पे हुआ, वही सेम चीजें, 2 स्टॉप लॉस खा गए हम लोग, दिमाग खराब हो गया। अब देखो ऐसे दिन के 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और यही एडवाइस करूंगा आप लोगों को भी, दिन के अगर 2 स्टॉप लॉस खा गए हो तो ट्रेड मत करो। ठीक है, आज मेरा तीसरा ट्रेड लेने का कारण सिर्फ यही था, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉसेस खाया था ना मैं, वो देखो वही होता है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो ना तो आपको पता है कि कहाँ तक के लिए बैठना है, और अगर स्टॉप नीचे आ रहा है मार्केट तो आपको कहाँ पर निकल जाना है, ये आपको पता है। तो मेरे को जो ये स्टॉप लॉसेस लगे हैं यहाँ पर, वो बहुत माइनर थे, एकदम माइनर, और वो भी फ्राइडे के दिन में फ्लक्चुएशन ऐसे भी नहीं रहता है। तो ये बहुत छोटे छोटे लॉसेस थे। तो जो मेरा डेली का जो लॉस खाने का जो मेरा एक क्षमता है, ठीक है, जो मैंने बना के रखा है कि भैया मेरे को दिन का इतना लॉस लेना है, इससे ऊपर मेरे को लॉस नहीं लेना है, तो वो लॉस तो मेरा अभी बहुत दूर था। तो फिर मैं इसीलिए फिराक में था कि फिर एक आध ट्रेड मिल जाए। ठीक है, अगर वो भी स्टॉप लॉस हिट होता उसके बाद तो चुपचाप बंद ही कर देता, लेकिन ठीक है वो हमारा ट्रेड मिल गया। अब देखो कहां पर मिला, ये जो जोन बनाया था ना, अब ये जोन यहाँ पर जब तक वो शूटिंग स्टार में हमने ट्रेड किया, ये सब बना नहीं था, तो यहाँ पर हमको जोन का कुछ पता नहीं था। ये शूटिंग स्टार में हमने स्टॉप लॉस खाया है, उसके बाद जब हमने नोटिस किया कि हाँ मार्केट ने ये एक रेंज बना लिया है, ठीक है, ऊपर टूटता तो ऊपर के लिए भी हम ट्रेड लेते, नीचे टूटता तो नीचे के लिए भी, क्योंकि अब हमारे पास ये सही जगह में जोन बनाया था, दोनों साइड रेंज ओपन था 60-70 पॉइंट का। ठीक है, ये हमारा रेंज हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब देखो फिर वही चीजें, फिर से वही सारी चीजें, ये रैली कहाँ से आ रही थी, यहाँ से, फिर से 100 पॉइंट का रैली हो गया। अब इसीलिए दिमाग खराब होता है कि भाई अब अगर ये देखो, अब ये रीटेस्टिंग करने आया था और यहाँ पर एंट्री भी हुई है इसी आसपास, और देखो उसके बाद यहाँ कहीं 60 पॉइंट के आसपास मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और चुपचाप हमने उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी। उसके बाद देखो उसी फ्लो में मार्केट ने आके यहाँ पर फिर से जोन बनाया, लेकिन और उसके बाद शूटिंग स्टार भी बनाया, लेकिन क्या वो वही 3 बज गया ना, तो अब यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा मैं जनरली 2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग अवॉइड ही करता हूँ। तो आज के लिए कुछ नहीं था मार्केट में, ज्यादा बता रहा हूँ, एक ये जोन में हमारा सेटअप बना था, लेकिन ब्रेकआउट गड़बड़ हुआ, यहाँ पर हैमर में ब्रेकआउट हुआ तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया, उसका बाद शूटिंग स्टार में ब्रेकआउट हुआ तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया, एक यहाँ पर 60 पॉइंट का छोटा सा ट्रेड मिला। तो दिन का आज वाकई में बेकार था, और इतना ही था सिखाने के लिए। ये जोन देखो अब 500 टूटा। अब एक चीज, हाँ एक चीज और मेरे मिस हो गया, 500 टूटा है तो उसी फ्लो में हम लोग को ट्रेड नहीं ले लेना है। अब ये देखो ना, 500 जो टूटा है वो फ्लो कहाँ से आ रही थी, वो रैली आ रही थी इतने ऊपर से, 600 से आ रही थी 400 तक, 200 पॉइंट की रैली हो गई है। तो अब तुरंत ऐसे में आप एंट्री लोगे क्या? नहीं लोगे। 500 ऐसे कोई मजाक थोड़ी है, जब तक वो समय नहीं बिताएगा वो नहीं टूटेगा। तो ये सारी चीजें अब मैं देखो जनरली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बाद ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करूंगा। दिन के 3 ट्रेड होगा ना, मैं दिन के 2 से 3 ट्रेड, उसके ऊपर एकदम रेयर है, कभी कभी 4 ट्रेड हो गया, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ 3 ट्रेड के ऊपर। तो ये, और इतने 2:30 बजे के बाद तो फिर मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ। अब देखो मंडे को मार्केट क्या कर सकता है उस चीज पे चर्चा करते हैं, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने इनसाइड कैंडल बना दिया है। अब देखो ये जो 500 से लेके आज का जो क्लोजिंग है, ये जो 150 पॉइंट का गैप है, अगर इसी बीच में मार्केट ओपन होता है ना और जाके ऊपर 500 के पास रीटेस्टिंग करता है और वहां से फिर नीचे मूव बनाता है, तो बहुत प्यारा हम लोग को मूव मिलने वाला है, बहुत प्यारा।
ठीक है, और ये लो टूट जाएगा, ये लो तो और मजा आएगा। खैर वो लो टूट ही जाएगा अगर 500 के पास वो रीटेस्टिंग करके वहां पर रेजिस्ट नहीं कर पाया और नीचे भागने लगा ना, हाँ तो फिर वो कुछ नहीं बचना है, फिर ये सीधा धाराशाही होगा, सब चीज कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मार्केट देखो 500 के ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर 500 के पास उसको सपोर्ट मिलना है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर वही सेम चीजें धाराशाही होंगी नीचे के लिए। लेकिन सबसे सत्यानाश क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो चुपचाप बैठ जाना, फिर ये फिर बेकार कर देगा मार्केट को। ठीक है, फिर वही कुछ इसको बनाने देना, फिर ट्रेड करना, तो होप करो कि गैप डाउन ओपन ना हो। अब देखो लेवल्स देख लेते हैं हम लोग कहाँ के लिए, क्या क्या लेवल्स हैं। अगर ऊपर जाता है ना तो ये 39,600 में, ये वाला जो है उसके ऊपर में, फिर ये वाली जो लाइन है, ये सारी हमारे ऊपर के लिए हैं। ठीक है, और ऊपर मेरे को नहीं लगता ऊपर ज्यादा जा पाएगा, और जाएगा भी तो फिर से यहाँ पर उसको सेलिंग प्रेशर मिलना है नीचे के लिए। ठीक है, ये हो गया ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए देखो, नीचे के लिए क्या हो सकते हैं, ये लेवल टूट रहा है ना, अगर जो आज का हमारा जो लो है वो टूटेगा तो हम लोग को देखो बहुत शार्प फॉल्स मिलने स्टार्ट होंगे सीधा। ठीक है, हालांकि मैं देखो मैं आपको बोलूंगा कि भाई 100-150 पॉइंट में बुक करते चलो, और फिर कुछ दिख रहा है उसके बाद फिर ट्रेड लेते चलो। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग करने वाले हो भाई तो आपके लिए अच्छा है, वो आपका एडवांटेज है ट्रेलिंग वालों के लिए। मैं तो ट्रेलिंग वाला ट्रेडर नहीं हूँ। सबसे पहला लेवल वही 39,200 हो गया। उसके नीचे देखोगे तो ये वाली लेवल्स हैं 39,000 के, बहुत बहुत प्यारा लेवल्स है नीचे के लिए, क्योंकि ना देखो यहाँ पर 100 पॉइंट के कैंडल्स दिखेंगे, आप पीछे मार्केट में जाओगे ना तो बहुत शार्प फॉल्स मिलेगा और बड़ा बड़ा कैंडल बनता दिखेगा आप लोगों को। और 39,000 टूटता है अगर, तो उसके नीचे भी 39,800 है, और उसके नीचे 39,700 है। ये नीचे के लेवल्स हैं और बहुत प्यारे लेवल्स हैं। देखो बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाएगा, बस होप करो ऊपर ऊपर भी ना खुले ना नीचे खुले, इसी बीच में 150 पॉइंट के रेंज में कहीं खुल जाए और हम लोग नीचे तोड़ दें, बस मजा आ जाएगा। मंडे को बहुत प्यारे ट्रेड्स मिलने वाले। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।